कर्दम ऋषि का जन्म हुआ और कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए तो परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी को भेजे। तो कर्दम ऋषि उनके तपस्या को देख करके नारायण भगवान बोले, इनके दर्शन से मैं प्रसन्न हूं। तो भगवान बोले, नई बेजात सावर्जम इच्छा धरणम। भगवान बोले, कर्दम, कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर में आकर के एक लोटा जल या एक फूल चढ़ाता है या झाड़ू अगरबत्ती लगाता है तो मैं उसको उसका समर्पित वस्तु निष्फल नहीं जाता है और मैं कई गुना उसको बढ़ा करके दे देता हूं। और हम सोचते हैं फूल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, कोई कुत्ता खा गया, नहीं, वो भगवान के रूप में वो आकर के आपके लगाए हुए भोग को स्वीकार किया है। हम सोचते हैं कोई कौवा मिठाई लेकर के उड़ता है तो हम सोचते हैं कौवा अशुद्ध कर दिया, नहीं, वो भगवान के रूप में आकर के, वो कौवा के रूप में आकर के आपको मिठाई को ले गया। और इस प्रकार एक देखो, वो कौवा, वो कुत्ता, वो भगवान का रूप है। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, कोई कुत्ता आया उसको हम लोग डंडा से भगाते हैं और उसका पीछा करते हैं। देखो, नामदेव जी नाम का एक भक्त था और वो रोटी बना रहा था, तो वहां पे एक कुत्ता आया और वो कुत्ता उसकी रोटी को लेकर के वो भाग रहा है। तो वहां पे आप रहते तो क्या करते हैं, कोई डंडा लेकर के उसका पीछा करते, कोई हल्ला गुल्ला करते। तो यहाँ नामदेव जी क्या किए हैं, वो कुत्ता रोटी लेकर के भागा और ये नामदेव जी एक कटोरी में घी लिया और उसका पीछा किया। कहा, अरे भैया, ये कुत्ता ये रोटी को लेकर कहाँ भागे जा रहे हो, ये सूखी रोटी है, इसमें मैं थोड़ा घी मिला दूंगा तो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी कुत्ता से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो इस प्रकार ऐसे एक माधव जी नाम के भक्त थे वृंदावन में, और उसके जांघ में एक घाव था और उसका घाव कई दिन से पड़ा हुआ था जांघ में। और उसको कई व्यक्ति बोलता था, बाबा मैं आपके घाव को इलाज करवा देता हूं। तो माधव दास जी बोलते, नहीं नहीं, मैं अपने घाव को ठीक इलाज नहीं करवाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। तो माधव दास जी एक दिन अपने जांघ के घाव को वो खोद करके उसको जगा रहे हैं और उसके घाव में वो कीड़ा पिल्लू भर गया था। तो घाव से जब जगाए ना तो कीड़ा और पिल्लू नीचे गिर रहा है। तो वो पिल्लू से वो माधव दास जी कह रहे हैं, अरे भैया, आप अपने घर को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, आप बाहर जाएंगे अपने घर को छोड़ करके तो आपको भोजन कौन देगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा, इसीलिए आप अपने घर में रहिए, आपको बाहर जाएंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। और वो कीड़ा से भगवान प्रकट हो गए।
तो भगतों का निष्ठा जहां होता है, जिसमें होता है, वहां ही भगवान दिखाई देते हैं। तो श्री कर्दम ऋषि तपस्या किए, तो इनकी कठोर तपस्या से भगवान नारायण दर्शन दिए और भगवान बोले, नए बिजात विशेषा तुम। तो भगवान बोले, कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर में आकर के फूल चढ़ाता है, धूप चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है, अगरबत्ती, जल चढ़ाता है, उसका समर्पित वस्तु मिथ्या नहीं होता है। मैं उसको कई गुना बढ़ा करके फिर बाद में लौटा देता हूं। तो कर्दम ऋषि के तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और कर्दम जी बोले, महाराज मनु के 3 कन्या हैं, 3 बेटी हैं। तो उनकी मंझली कन्या देवहूति के साथ आपका विवाह होगा और मैं आपके परिवार में कपिल भगवान के रूप में अवतार लूंगा। और इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पुत्र, मनु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शत्रुपा, तो मनु महाराज की पत्नी का नाम है शत्रुपा, तो जिसके संतान हम लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग को मनुष्य कहा जाता है। क्यों? हम लोग मनु महाराज के संतान हैं, इसीलिए हम लोग को मनुष्य कहा जाता है। तो ध्यान देना, हम लोग मनु महाराज के पुत्र हैं और हमारी आदि माता शत्रुपा है। जैसे आपकी माता, फिर उसकी माता, फिर उसकी माता, अंतिम में आप अगर जाएंगे तो आपको ये शत्रुपा माता ही आएगा। तो इसीलिए आपको कोई परीक्षा में प्रश्न करे कि आपके आदि माता का क्या नाम है, तो आप जवाब देना शत्रुपा माता। और आपके आदि पिता, जैसे आपके पिता, फिर उसके पिता, फिर उसके पिता, जो अंत में जाएंगे तो ये आपके मनु महाराज आएंगे।